सो हे हेलो वीडियो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है हम लोग इस न्यू वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाला है काइजू नंबर 8 एनिमे के बारे में। ये एनिमे अभी हाल ही में शुरू हुआ था 13 अप्रैल को और अभी इसका लास्ट एपिसोड भी आ चुका है, यानी कि इसके फर्स्ट सीजन में ओनली 12 एपिसोड थे। और जैसे इसका लास्ट एपिसोड आया, इस एनिमे के रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि जैसे कि काइजूस ने आखिर काफका हिबुने को ही क्यों चुना, काफका के पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज है जो उसे बाकी लोग से अलग बनाती है, और क्या है काइजूस का मास्टर प्लान। आज की इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आंसर होंगे वो थियरी बेस्ड होंगे, तो इनको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ एनिमे, काफका हिबिनो, जो कि काइजूस वेस्ट क्लीनिंग क्रू का मेंबर रहता है, जिसका सपना रहता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना। बहुत सारे एग्जाम देने के बाद भी जो अपना काफका रहता है वो बार बार फेल होता रहता है और वो यहाँ पर होप छोड़ भी देता है कि वो कभी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। बट बाद में रेनो नाम का एक बंदा उसे कहता है कि तुझे फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए और उसे बिलीव करवाता है कि वो ऑफिसर जरूर बनेगा। यहाँ पर काफका मोटिवेट हो जाता है और डिफेंस फोर्स के लिए अप्लाई कर देता है और एग्जाम्स भी दे देता है। बट एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले उसके साथ कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। काफका के बॉडी के अंदर एक काइजू घुस जाता है, जिसके बाद से जो काफका रहता है वो एक दाई काइजू बन जाता है। तो यही था छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ काफका हिबुनो। चलिए अभी बात करते हैं आज की थियरीज के बारे में और आज के क्वेश्चंस के बारे में। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा कि एक काइजू ने आके काफका को अपना होस्ट चुन लिया, बट ऐसा उसने काफका के साथ ही क्यों किया? क्योंकि काफका से भी काफी ज्यादा ताकतवर वहाँ पर लोग हैं जो कि डिफेंस फोर्स में काम कर रहे हैं, तो उस काइजू ने काफका को ही क्यों चुना? अब यहाँ पर पहला अजम्पशन तो ये आता है कि जो काफका की बॉडी वो परफेक्टली सूटेबल है इस काइजू के लिए। यहाँ पर अगर तुम लोग को रेफरेंस लेना हो तो तुम लोग वेनम मूवी का ले सकते हो, जहाँ पर उस वेनम को जरूरत रहती है एक परफेक्ट बॉडी की जिसके अंदर वो रह सके। शायद काइजूस के साथ भी ऐसा ही होता होगा, अगर उन्हें परफेक्ट होस्ट नहीं मिलता होगा तो शायद वो भी मारे जाते होंगे और साथ ही साथ वो आदमी भी। बट यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड होती है कि जैसे ही काइजू काफका के सामने आता है वो उसे कहता है फाइंड यू और उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, यानी कि ये जो काइजू था वो काफका को ढूंढ रहा था। बट क्यों? काफका के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक एबिलिटी है जो कि एक दाई काइजू उसे ढूंढ रहा था और उसको अपना होस्ट बनाना चाहता था? इसी से शुरू होती है हम लोग की दूसरी थियरी, जो कि है यूनिक एबिलिटी या तो फिर हिडन एबिलिटी ऑफ काफका। काफका की यूनिक एबिलिटी के बारे में तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि वो जैसे ही कोई भी काइजू को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसकी चमड़ी किस तरीके है और इसको कहाँ पर मारेंगे तो ये मर सकता है, उसका कोर फाइंड कर सकता है वो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको क्लीनिंग क्रू में रह के मिली है और काफका की इसी यूनिक एबिलिटी की वजह से वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो पाया और बिना काइजूस को मारे हुए भी वो काफी ज्यादा मदद करता है डिफेंस फोर्स की। बट इतनी सी एबिलिटी में कोई भी दाई काइजू आकर इसके अंदर तो नहीं घुसेगा। काफका के अंदर शायद कोई ऐसी यूनिक पावर होगी जो एक दाई काइजू को उसके पीछे खींच के लाई है, जो कि हो सकती है उसकी स्ट्रेंथ या तो फिर रिफ्लेक्सेस। तुम लोग ने शुरुआती एपिसोड्स में देखा होगा जब रेनो और काफका के ऊपर एक काइजू अटैक कर लेता है, जहां पर काफका रेनो को बचाता है। वो चीज देखकर तो शायद तुम लोग भी शॉक हो गए होंगे, क्योंकि वहां पर काफका के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा ही फास्ट होते हैं। रेनो को वहां पर पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ और उतने में काफका उसे बचा लेता है। अब काफका की विल पावर के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, तुम लोगों को पता ही होगा कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जब उसके ऊपर एक काइजू ने हमला कर दिया था तो वो अकेला वहां पर खड़ा हो गया था उसको मारने के लिए और रेनो को बोल दिया था कि जाके तू डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर। इससे पता चलता है कि बंदे में विल पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ अपने सपने को पूरा करने की एक चाहत है और यही चीज काफका को बाकी सारे कैरेक्टर से यूनिक बनाती है। बट शायद और भी कोई यूनिक एबिलिटी हो सकती है काफका की। अगर आप लोग को उसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज कमेंट डाउन। बट आखिरकार वो काइजू जो है वो काफका के अंदर घुसा क्यों? क्या है उसका मेन एजेंडा? क्या है उसका मास्टर प्लान? चलिए बात करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिलेटेड काफी ज्यादा अजम्पशंस बाहर निकल के आते हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव्स है और कुछ नेगेटिव्स है। अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो काइजू है उसे बाकी काइजूस के प्लान के बारे में पता चल गया होगा कि वो लोग कुछ बुरा सोच रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए और उन्हें खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए शायद जो काइजू है वो एक परफेक्ट होस्ट ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो आराम से रह सके और इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है, शायद ये जो काइजूस है वो ह्यूमैनिटी को फुल्ली तरीके से खत्म करना चाहते हो, ये लोग इंसानों पर राज करना चाहते हो, इसलिए शायद जो बाकी के काइजूस है उन्होंने इस काइजू को काफका के अंदर भेज दिया, जिससे काफका
एक ऐसा काइजू बन जाए जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो और बाद में काफका को मैनिपुलेट करने के बाद वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। और यहाँ पर तुम लोग देख ही रहे होगे कि काफका काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। भले ही शायद अभी जो काफका है वो काइजू के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है, बट शायद आगे चल के ऐसा ना हो। ये चीज जो है वो तुम लोग को सेकंड सीजन के शुरुआती एपिसोड में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस क्या है आप लोग के थॉट्स और साथ साथ आप लोग की थियरी इस एनिमे के रिलेटेड प्लीज हम लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इस एनिमे के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, हम लोग उसका आंसर देने की पूरी ट्राई करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे और आप लोग को ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।